Hello friends, I am Nitika and I am reading the third part of this chapter. So please like and subscribe this channel and this video also. If you don't read the chapter first and the part first and second of the chapter second, so go to Nitya Waves channel, you can read. And in this there is a that word pancreas. If you don't know about the pancreas, so go to Nitya Waves channel. There is all about the pancreas. So let's begin the small intestine. अब हम पढ़ेंगे हमारे छोटे इंटेस्टाइन के बारे में. स्मॉल इंटेस्टाइन, इसने बोला है कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो हमारा 7.5 मीटर लॉन्ग होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और वो रिसीव करता है हमारे जो सीक्रेशंस होते हैं हम फॉर्म किसमें, लीवर से, पेनक्रिया से. जूस होता है, एक सीक्रेट जूस होता है उसके बोल के अंदर और जो लीवर होता है वो एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड होती है जो सिचुएटेड होते हैं हमारे अपर पार्ट, ऊपर वाले पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड के पास एब्डोमेन. इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. ये जो ग्लैंड है ना वो एक लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर. ये जो सीक्रेट करती है, ये क्या सीक्रेट करती है, बाइल जूस, जो हमारे स्टोर्ड होता है सैक कॉल्ड, जो हमारे मतलब कि जो स्टोर्ड होता है ना वो कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में. जो बाइल जूस होता है ना वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. वो क्या प्ले करता है, डाइजेशन ऑफ फैट के डाइजेशन में. और जो पेनक्रिया होता है वो लार्ज क्रीम कलर्ड होता है, वो क्रीम की तरह कलर्ड होता है. ग्लैंड कहाँ पे लोकेट है, ये जस्ट बिलो दी स्टमच, बिल्कुल स्टमच के नीचे. और आगे देखते हैं द पेनक्रियाटिक जूस. जो पेनक्रियाटिक जूस होता है ना वो एक्ट्स करता है कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, फैट के ऊपर और प्रोटीन के ऊपर, और वो चेंजेस करता है उन्हें सिंपल फॉर्म के अंदर. उन्हें फिर सिंपल फॉर्म के अंदर चेंज कर लेता है, फिर वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है. फिर वो जो डाइजेस्टेड फूड होता है फिर वो रीच होता है हमारे लोअर पार्ट जो होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें रीच करता है. और फिर जो इंटेस्टिनल जूस होता है ना वो कंप्लीट करता है सभी डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स. सभी जो कंपोनेंट्स होते हैं ना उनके डाइजेशन को, फूड वाला जो कंपोनेंट्स होते हैं ना उन्हें डाइजेस्ट करने में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो लोअर पार्ट होता है उसके इंटेस्टिनल जूस उसे कंप्लीट करता है. फिर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो छोटे छोटे हिस्सों में बट जाता है. कार्बोहाइड्रेट किस में बढ़ता है, सिंपल शुगर में, जैसे सच एज ग्लूकोज हो गया. फैट जो है वो हमारे फैटी एसिड में, और जो प्रोटीन होते हैं वो हमारे एमिनो एसिड में. अब हम पढ़ेंगे अब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब अब्जॉर्प्शन कैसे होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, अब इसमें पढ़ेंगे. पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि अब्जॉर्प्शन क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे इसके अंदर विल. तो चलो अब हम पढ़ते हैं अब्जॉर्प्शन. इसमें डेफिनेशन दे रखी है. डेफिनेशन क्या है इसकी, द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द फूड ब्लड वेसल्स in the wall of the intestine. This process is called absorption. जो हमारा जो डाइजेस्टेड फूड होता है ना वो जा सकता है, पास कर सकता है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर. फिर वो जो हमारे वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, जो हमारे वॉल होते हैं ना उसके अंदर, जो ऑफ द इंटेस्टाइन के वॉल के जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना उसमें पास हो सकता है. ये जो प्रोसेस कहलाता है ना वो क्या कहलाता है, हमारा अब्जॉर्प्शन. द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर्स लाइक आउटग्रोथ. दीज आर कॉल्ड विली, सिंगुलर विलस. इसने बोला है कि जो ये हमारे जो विली होती है ना वो इनर कहाँ पे होती है, इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन उसके पास होती है, और वो थाउजेंड्स ऑफ फिंगर्स होते हैं. फिर वो जो फिंगर होती है ना वो हजारों में होती है, वो क्या कहलाती है हमारी विली, और सिंगुलर में विलस. तो फिर इसमें बोला है हमारे अब्जॉर्प्शन के बारे में और विली के बारे में. बस इनके बारे में कुछ रोल भी बताए गए हैं कि विली हमारे शरीर के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर क्या रोल करती है. चलो अब हम इसे देखते हैं. चलो, द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड. इसने बोला जो विली होती है ना वो हमारा जो सरफेस होता है ना एरिया डाइजेस्ट करने वाला उसे बढ़ाती है.
और डाइजेस्ट करने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए ये इसका रोल होता है निभाना। ये निभाती है इस रोल को, क्योंकि जब हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, हम ज़्यादा फूड खा लेते हैं, तब ये व्हीली हमारे को हेल्प करती है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ा देती है, तो वो ऑब्जर्व होने में हमें आसानी होती है। जो हर एक जो व्हीलस होती है ना, उसके पास एक नेटवर्क होता है ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स। थिन छोटी मतलब कि पतली और जो छोटी ब्लड वेसल्स होती है ना, वो क्लोज टू इट्स सरफेस, उसके सरफेस से क्लोज हो जाती है, वो उनका नेटवर्क कहलाता है। द सरफेस ऑफ द व्हीली अब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो सरफेस जो होता है ना व्हीली का, वो अब्जॉर्व करता है डाइजेस्टेड फूड के मटेरियल को। जो अब्जॉर्ब होता है ना सब्सटेंस, वो फिर ट्रांसपोर्ट होता है विया द ब्लड वेसल्स। मटेरियल होता है उससे डाइजेस्ट हो जाता है, अब्जॉर्ब भी होता है। फिर इसने बोला है द अब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड विया द ब्लड वेसल्स to different organs of the body where they are used to build complex substance such as proteins required by body. This is called assimilation. इसने बोला है कि जो ये सब्सटेंस होते हैं ना, वो एब्जॉर्ब होते हैं जो फिर वो हमसे ट्रांसपोर्ट के बाद वो विया होता है, और फिर बाद में वो ब्लड वेसल्स। विया क्या होता है हमारा ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स, कई ऑर्गन्स। जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, उस सब्सटेंस को कई सारे ऑर्गन्स में भेज देती है। फिर वो जो बॉडी होती है ना, वेयर दे आर यूज टू बिल्ड, जहाँ पे वो यूज़ करते हैं बिल्ड करने में, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बिल्ड करने में, जैसे कि हमारा प्रोटीन हो गया, रिक्वायर्ड बाय द बॉडी रिक्वायर करती है प्रोटीन को। ये जो क्या कहलाता है, ये एसिमिलेशन कहलाता है। इन दी सेल, जो सेल के अंदर होता है, ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन, जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक्स डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज ब्रेक हो जाता है छोटे छोटे पीस में into carbon dioxide and water and energy is released। जो फिर वो बाद में वो जो ऑक्सीजन होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है, फिर वो वाटर के अंदर, एंड एनर्जी इज रिलीज। फिर जो एनर्जी होती है वो हमारी रिलीज हो जाती है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, जो फूड हमारा अनडाइजेस्टेड होता है ना, वो फिर अनएब्जॉर्ब्ड हो जाता है, इंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर। अब हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर और शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, वाइडर भी है और शॉर्टर भी है स्मॉल इंटेस्टाइन से। इट इज़ ये कितना लॉन्ग है, 1.5 मीटर लॉन्ग है ये। इसके जो फंक्शन होते हैं ना, वो अब्जॉर्व करता है वाटर को और सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्ट फूड। वो वाटर को और सॉल्ट को, कुछ सॉल्ट के जो कण होते हैं ना, उसे अब्जॉर्व कर लेता है। जो रिमेनिंग वेस्ट होता है ना, वो पास करता है इनटू द रेक्टियम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड feces. The fecal matter is removed through the anus from time to time. This is called egestion. इसने बोला है कि जो हमारा अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है, फिर बाद में वो जो हमारा रिमेनिंग वेस्ट बच जाता है ना, वो फिर रेक्टम में जाता है एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड, ऐसे ही वो रिमेन्स रहता है। फिर वो जो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, फिर उसे एनस रिमूव कर देता है। वो प्रोसेस क्या कहलाता है हमारा, इगेशन, वो कहलाता है हमारा इगेशन। अब हम पढ़ेंगे 2.3 डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे ग्रास ईटिंग करते हैं। आपने कभी देखा होगा कि जो गाय होती है, वो जब हम जहाँ पे भी रहती है या फिर कहीं पे भी घूमती है बाहर गलियों पे, रोड पे, तो फिर उसे जो घास दिखता है ना, वो उसे जल्दी जल्दी खा लेती है। फिर बाद में वो है ना अपना मुंह ऐसे चलाती रहती है, फिर उसके मुंह से कुछ वाइट निकलता है। फिर वो उसे क्या करती है, वो डाइजेस्ट करती है उसे। अब इसने यहीं पे यही बोला कि आपने गाय को, भैंस को खाते हुए देखा होगा, जो हरा उसके लिए खाना होता है वो खाते हुए देखा होगा। जब वो जल्दी जल्दी खाती है, च्यू करती है, दे आर नॉट ईटिंग, वो ईट नहीं कर रही है एक्चुअली, दे आर क्विकली स्वेलो, वो
जल्दी जल्दी खा रही है ग्रास को, फिर वो स्टोर कर रही है अपने पार्ट के अंदर, स्टमच के पार्ट के अंदर। वो क्या कहलाता है हमारा? रूमेन कहलाता है। फिर जो वो फूड होता है ना वो फिर पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है एंड इज़ कॉल्ड कड। वो फिर क्या कहलाता है? कड। फिर बाद में लेटर जो कड होता है ना रिटर्न्स टू द माउथ, फिर वो जो खाना होता है माउथ में रिटर्न हो जाता है। तो फिर इसने अब आगे कहा है कि इन स्मॉल लम्स के अंदर, लम्स के रूप में वो खाना आ जाता है। फिर जो एनिमल होता है ना वो उसे च्यू करता रहता है, मतलब कि एनिमल अपने जो ये जाड़ होते हैं ना, दांत होते हैं, टिथ होते हैं, उसे अपने तरीके से घुमाने लग, जैसे हम खाना खाते हैं वैसे ही वो च्यू करने लग, चबाने लग जाते हैं उस पर। उनके पास कुछ नहीं होता, एक वो लंप होता है, उसके द्वारा ही वो अपना खाना पचाते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? हमारा रूमिनेशन। ये हमारा रूमिनेशन कहलाता है। और जो ये एनिमल्स क्या कहलाता है? हमारा रूमिनेट। एनिमल्स हमारे क्या कहलाते हैं? रूमिनेट। तो अब हम आगे देखेंगे। अब इसने बोला है अब द ग्रास इज रीच सेल्सियस। जो हमारा ग्रास होता है ना वो रीच होता है हमारे सेल्सियस में रीच होता है। ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट जैसा होता है। इन रूमिनेट्स लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा। जो रूमिनेट्स जैसे कि हमारा कैटल हो गया, डियर हो गया, एक्सेट्रा, जो भी अलग हो गए पशु। Bacteria present in the rumen helps in digestion of सेल्सियस। जो बैक्टीरिया हमारा प्रेजेंट होता है ना रूमेन के अंदर वो हमें हेल्प करता है डाइजेशन के लिए, सेल्यूस के लिए। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट। जो कई ऐसे एनिमल भी होते हैं और जो ह्यूमन होते हैं ना वो नहीं कर पाते डाइजेस्ट सेल्क्यूज को। एनिमल्स लाइक हॉर्स, जैसे एनिमल्स हो गए हमारे हॉर्स, रैबिट एक्सेट्रा। ये जो एनिमल्स होते हैं ना वो नहीं कर पाते सेल्क्यूज, मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पाते। हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर। उनके पास एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो क्या कहलाता है? हमारा सियाकम। वो हमारा कहलाता है सियाकम। बिटवीन दी फूड पाइप, जो हमारे ये जो फूड पाइप होते हैं ना ओसीपैगुस, वो हमारा क्या कहलाता है? फूड पाइप। एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो हमारा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। द सेल्क्यूज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ द सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन्स। जो सेल्क्यूज होता है वो डाइजेस्ट होता है फूड में। फूड इज डाइजेस्टेड, जो हमारा सेल्क्यूज होता है जिसमें वो फूड के रूप में होता है वो हमारा डाइजेस्ट हो जाता है हियर बाय द एक्शन ऑफ दी सर्टेन बैक्टीरिया। कई बैक्टीरिया होते हैं ना विच आर नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन्स, जो ह्यूमन्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। बस जैसे कि हमारे जो एनिमल्स होते हैं, जैसे हम मान लेते हैं रूमेंट्स जो होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है जो बैक्टीरिया, वो ऐसे कर सकते हैं पर ह्यूमन्स नहीं कर सकते। ह्यूमन्स के अंदर वो बैक्टीरिया नहीं होता। So far you have learnt about animals which possess the digestive system. आपने कई बार लर्न करा है about एनिमल्स के बारे में जो पोसेस होते हैं ना, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उनके बारे में। बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, पर ऐसे कई ऑर्गेनिज्म है विच डू नॉट हैव अ माउथ, जिनके पास माउथ नहीं और डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। देन उसके बाद हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड। उसके बाद वो एक्वायर कैसे करते हैं और डाइजेस्ट फूड कैसे करते हैं। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक।